हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अंजलि तुरंत पंकज पुरोहित को अस्पताल आने के लिए कहती है। वही नर्स अंजलि से कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा यकीन करिए। अंजलि नर्स से कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता है। अंजलि पदा से कहती है कि ये दुनिया बहुत जालिम है, सुकून से जीने भी नहीं देगी। अंजलि नर्स से कहती है, और तुम खुद एक महिला हो और एक महिला के साथ ऐसा कर रही हो। तभी वह नर्स कहती है कि मैं अपने मम्मी पापा की कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है। जब मैं आ रही थी तब मुझे अंतरा नर्स ने बीच में रोक लिया था। उसने कहा कि तुम्हें सर बुला रहे हैं, लेकिन मैं सर से मिलने गई तो वहां कोई नहीं था। इस बीच कुछ गड़बड़ हुआ है। वहीं अस्पताल में विद्युत पर पंकज पुरोहित चिल्लाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था पदा की सिक्योरिटी टाइट रखना। पंकज पुरोहित विद्युत से पूछता है कि मैंने पदा के लिए कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया था या नहीं किया था। विद्युत कहता है, हाँ सर, आपने किया था। पंकज पुरोहित कहता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से वह 4 दिन की आई हुई वकील मेरी ईमानदारी पर सवाल उठा रही है। तभी वहां पर अंजलि आती है और कहती है कि मैं आपकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन 10 बेईमान के बीच रहकर एक ईमानदार की भी खुददारी बेईमानी बन जाती है। अब आप खुद ही सोचिए, आप खुददार हैं या फिर बेईमान। पंकज पुरोहित अंजलि पर गुस्सा करता है। अंजलि पंकज पुरोहित से कहती है कि उंगली नीचे करके बात करिए सर। तभी वहां पर नर्स दोनों को रोक देती है और कहती है यह एक अस्पताल है। अंजलि विद्युत से कहती है कि मुझे लगता है अब तुम्हें कोर्ट ले जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी और तुम तो ड्यूटी पर थे ही नहीं। विद्युत कहता है, मैं बाथरूम गया था। अंजलि कहती है कि झूठ बोल रहे हैं आप, मैंने इस पूरी घटना की छानबीन कर ली है। पंकज पुरोहित कहता है कि वह आप नहीं कर सकते, वह मेरा काम है। अंजलि कहती है कि मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत डॉक्यूमेंट हैं और वह खाली दवाई का पैकेट भी है। पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है कि वो आप मुझे हैंड ओवर कीजिए, मगर अंजलि वह देने से इनकार करती है और उस नर्स का स्टेटमेंट ले लीजिए, और जब वह स्टेटमेंट देगी तो मैं भी वहां पर मौजूद रहूंगी। पंकज पुरोहित कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं और आप होती कौन है और आप इस मामले में दखलंदाजी क्यों कर रही हैं। अंजलि कहती है कि मैं दखलंदाजी करूंगी क्योंकि वह चंदवान का जो सांप है वह बार बार पदा को डसने की कोशिश कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा सर, अब अगर एक बार और पदा पर हमला किया जाता है तो इस शहर में लोगों का सैलाब आएगा, पर पूरे अस्पताल को घेर लेंगे और पुलिस स्टेशन को भी घेर लेंगे। मैंने पदा का हाथ थामा था, एक महिला होकर दूसरी महिला का हाथ थामा था, लेकिन आज हजारों महिलाएं आ रही हैं उसका हाथ थामने के लिए। और एक बात सर, जब से वह किलर इस अस्पताल में घुसा था और जब से उस किलर ने आपकी सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाया था और उसका चेहरा जब से वायरल हुआ है, तब से महिलाएं जाग उठी हैं। इस देश का महिला समाज जाग उठा है और किसी भी तरह का मॉलेस्टेशन नहीं चलेगा, किसी भी तरह का न्याय नहीं चलेगा। जो कुछ भी होगा वह मेरे सामने ही होगा, नहीं तो हजारों की तादाद में महिलाएं आएंगी और विरोध करेंगी। पंकज पुरोहित कहता है कि आप मुझे धमकी दे रही हैं। अंजलि कहती है, बिल्कुल नहीं सर, मैं तो आपको सिचुएशन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए और आपको साथ मिलेगा इस एडवोकेट अंजलि अवस्थी का। अंजलि विद्युत से कहती है कि आप अपना बयान देंगे ना। अंजलि पंकज पुरोहित से कहती है कि सर इनका भी स्टेटमेंट ले लीजिएगा, इनके खिलाफ एक 4 शीट फ्रेम कीजिएगा। तो वहीं दूसरी तरफ पंकज पुरोहित दोनों नर्सों को बुलाता है और दूसरी वाली नर्स से पूछता है कि सच बताएं, रत्ना जी को आपने गुमराह करने की कोशिश की। आपने उनसे कहा कि उन्हें बड़े सर बुला रहे हैं। जब वह चैम्बर में गई तो वहां कोई नहीं था और वह तो कोठी में थे। क्यों? दूसरी वाली नर्स कहती कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ। पंकज पुरोहित कहता है कि आपने रत्ना जी से मेडिसिन वाली ट्रे नहीं ली थी क्या? नर्स कहती है, नहीं, मैंने इनसे कुछ भी नहीं लिया था। तभी रत्ना नर्स बोलती है कि ये झूठ बोल रही है सर,
पंकज पुरोहित विद्युत से कहता है कि इन दोनों नर्सों का स्टेटमेंट ले लो। तभी वहां पर अंजलि आती है और कहती है बस पूछताछ खत्म हो गई क्या सर? पंकज पुरोहित कहता है हाँ, स्टेटमेंट दे दिया है इन्होंने। अंजलि कहती है ये महिला झूठ बोल रही है। पंकज पुरोहित कहता है कि मैंने किसी भी महिला के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता और कानून के भी कुछ नियम होते हैं ना जो आपने बनाए हैं और ना मैंने। अंजलि कहती है सही कहा आपने, नियम ना मैंने बनाए हैं और ना आपने, लेकिन जो आपका इस वक्त मकसद है वह आपने बनाया है और ये लड़की झूठ बोल रही है, रत्ना जी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है। ये इन्होंने कहा और आपने मान लिया। पंकज पुरोहित कहता है कि इन्होंने जो भी कहा है वह झूठ है या सच, ये कोर्ट में साबित होगा। मैं इनके खिलाफ सिर्फ एक चार्जशीट फ्रेम करूंगा और कुछ नहीं। अंजलि पूछती है कि चार्जशीट किसके खिलाफ फ्रेम करेंगे आप? पंकज पुरोहित कहता है कि रत्ना जी के खिलाफ। रत्ना बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे फंसाया जा रहा है। अंजलि रत्ना नर्स से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं हूं तुम्हारे साथ। अंजलि पंकज पुरोहित से अंतरा नर्स से सवाल पूछने की परमिशन मांगती है। तभी पंकज पुरोहित कहता है कि नहीं, ये आपके अधिकार में नहीं आता है, आपको जो कुछ भी पूछना है कोर्ट में पूछ सकती हैं, कटघरे के सामने। यहाँ किसी से कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है, ये मेरा इलाका है, मैं अपने तरीके से चार्ट फ्रेम करूंगा। FIR कैसे लिखूंगा ये मैं तय करूंगा, आपको कुछ भी करना है वह कोर्ट में करना, यहाँ पर इस तरीके से उछलने की जरूरत नहीं है आपको। अंजलि पंकज पुरोहित से कहती है सर प्लीज आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। पंकज पुरोहित अंजलि पर चिल्लाता है। अंजलि कहती है कि चिल्लाइए मत सर, आपके पिताजी की ख्वाहिश थी कि आप कीचड़ में कमल बनकर खेलेंगे, लेकिन नहीं, उनकी उम्मीद तो झूठी निकली। सर कीचड़ में कमल बनने के लायक ही नहीं रहे आप, दिन पे दिन आप कीचड़ में डूबते जा रहे हैं। एक कांस्टेबल ने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लिए, उसने आपको पढ़ाया लिखाया। पंकज पुरोहित कहता है कि ये सब आपको कैसे पता? अंजलि कहती है आपके पिताजी का नाम परिमल पुरोहित है, एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे। वह अंजलि पंकज पुरोहित से कहती है क्या हुआ सर, अपना मुंह क्यों घुमा रहे हैं? देखिए मेरी तरफ और नजरों में नजरें डालकर कहिए कि वो अपने पिताजी के नाम पर कालिक पोत रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, तकलीफ क्या है सर, मुझे बताएं कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? क्या आप फंस चुके हैं? सर इस पंकज पुरोहित को मैं नहीं जानती हूँ, आज मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, कल हजारों महिलाएं आप पर उंगली उठाएंगी कि क्यों एक झूठ को स्टेटमेंट के तौर पर एक्सपेक्ट किया गया है, क्यों आपने गलत चार्जशीट फ्रेम की है, क्यों, वजह क्या है, क्या मजबूरी क्या है? सर मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा हमेशा आपके साथ रहूंगी, बस आप मुझे सच सच बताएं, सब कुछ खुलकर बताएं। पंकज पुरोहित कहता है कि मैं बताऊंगा आपको सब सच सच। तभी वहां पर विद्युत आता है और पंकज पुरोहित कुछ बताने से पहले ही वहां से चला जाता है। विद्युत नर्स को ले जाता है और कहता है कि अपना स्टेटमेंट दीजिए और जाए यहाँ से। तभी रत्ना नर्स अंजलि से कहती है कि ये मैं कहाँ बीच में फंस गई। अंजलि रत्ना नर्स से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा और मेरा नाम याद रखिए। आज से अंतरा नर्स का एक परछाई पीछा करेगी और उस परछाई का नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तभी अंजलि के पास अमन का फोन आता है। अमन कहता है कि तुम कहाँ हो, आज घर नहीं आने वाले हो क्या? हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं और तुम्हारे पापा, मेरे पापा, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी करेंगे, मजे करेंगे, तुम बस आ जाओ। तभी राघव सिंह राजपूत अमन से कहता है कि लाओ फोन मुझे दो। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि कोई भी पार्टी नहीं होगी, कोई विदेशी काम नहीं होगा, अब जो कुछ भी होगा इंडियन वाला होगा। मिलकर साथ में बैठकर खाना खाएंगे, खाना पीना होगा, नाच गाना होगा और पूरी रात धमाल होगा। और हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।